जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज को जो गेम से जुड़ा है। हाँ, गेस करो। अरे एलिस इन बॉर्डरलैंड यार। तो सीरीज की शुरुआत ऐसे होती है कि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अबे साले I am sorry, बाबू। तो चलो यार मुद्दे पर आ जाते हैं। सीजन 1 के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक लड़का बहुत ही ज़्यादा गेम में अंधा हो चुका होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गेम खेलता है। तो वो उस गेम को हारता है, फिर उसका भाई उसे ताना मार देता है, फिर वह वहाँ से उठकर चला जाता है गुस्से से। तो अब सोचो वो क्या करेगा। नहीं, तुम लोग गलत हो। वो जाता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। फिर वो तीनों एक जगह पर मिलते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। वहाँ पर गाड़ियाँ रुकने के बाद वो लोग सड़क पर जाकर मटरगश्ती करने लगते हैं। जैसे ही सिग्नल खुलता है गाड़ियाँ वापस से स्टार्ट हो जाती है और वो लोग वहाँ से जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके एक दोस्त के कारण कारों का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस भी वहाँ थी, तो ऑब्वियसली उनको भागना ही था। तो वो क्या देखते हैं कि ऊपर से आतिशबाजी आ रही है। फिर वो लोग उसको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं एक बाथरूम में छिपने के बाद वो लोग बहुत ही मज़े में होते हैं। तभी उनके साथ एक ट्विस्ट आता है। वैसे तो इस सीरीज़ में पूरा मूवी ही एकदम गजब का है, अलग अलग ट्विस्ट के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनके साथ एक ट्विस्ट आता है। हुआ ये कि वहाँ पर पूरा सन्नाटा हो जाता है। तभी वो लोग बाहर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। तब उनको कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता सिवाय गाड़ियों के। तो चारों तरफ जाकर घूमते हैं अलग अलग होकर, फिर भी उन्हें कोई नहीं मिलता। साथ ही में गाड़ियाँ जो थी वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और किसी का मोबाइल भी ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा। तब उसका एक दोस्त बोलता है कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो होता है वो उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। अच्छा। रात में जब वो सड़क पर बैठे रहे होते हैं तभी उनके सामने एक बिल्डिंग पर रोशनी दिखाई देती है। फिर उसके बाद उसके पीछे वाली बिल्डिंग पर भी एक रोशनी दिखाई देती है। फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि 4-5 मोबाइल वहाँ पर पड़े हुए हैं। जैसे ही वो लोग मोबाइल को उठाकर ऑन करते हैं उनका गेम में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक तगड़ी मोटी हट्टी कट्टी लड़की बहन की लड़की आ जाती है। लड़की आने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराती है। उसके बाद वो चोदा का आई कार्ड पकड़ कर फेंक देती है, लेकिन फेंकते ही उसका आई कार्ड छेद हो जाता है क्योंकि उसे लेजर बीम पड़ती है। तभी वो बताती है कि गेम में आने के बाद तुम गेम से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें किसी भी हाल में ये गेम पूरा करना ही होगा। ठीक उसके थोड़ी देर बाद एक और लड़की आ जाती है जो कि अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है। फिर उसी के साथ समय पूरा होता है रजिस्ट्रेशन का। तो भाई साहब असली मजा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे देखते जाना। जैसे ही वो लोग लिफ्ट से एक कमरे में जाते हैं, कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और उनको गेम के बारे में पता चलता है। गेम का नाम डेथ और लाइव और पड़ाव होता है चिड़ी की तिग्गी। फिर उसके बाद उनके मोबाइल पर हो जाता है टाइमर स्टार्ट। निर्देश यह रहता है कि दिए गए समय में उनको किसी न किसी दरवाजे से सेफ निकलना होता है। तभी उनको मजा आने लगता है और 14 वीडियो बनाने लगता है। जैसे ही लास्ट का 30 सेकंड बचा होता है उनके कमरे के अंदर गैस आना शुरू हो जाता है, जिससे लड़कर जो 5वीं लड़की आई थी ना, वो लाइव का दरवाजा खोल देती है क्योंकि जो मोटी तगड़ी हट्टी कट्टी लड़की थी उसने लाइव का दरवाजा को ही सही बताया था। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसे लेजर बीम से मार दिया जाता है, वो भी सिर से दाढ़ी तक छेद कर। फिर भाई साहब उनको देखने के बाद उन सब की गांड फट जाती है। चूंकि पहला दरवाजा मिल गया था जो कि डेथ है, तो वो लोग डेथ में चले जाते हैं, वो भी आखिरी सेकंड पर। जैसे दूसरे कमरे में पहुंचते हैं उसका भी दरवाजा बंद हो जाता है और टाइमर स्टार्ट हो जाता है 1 मिनट 50 सेकंड का। तभी वो लोग उस लड़की को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से वो लड़की मरी, अब तुम ही दूसरा दरवाजा खोलोगे। लेकिन वो लड़की साफ मना कर देती है और यह भी बोलती है कि आरिसू तुम क्यों नहीं खोलते। तभी आरिसू खोलने जाता है लेकिन उसकी गांड फट गई थी क्योंकि पिछले बार एक लड़की का मौत हो गया था। तभी कुछ आखिरी सेकंडों में उसका दोस्त कारूपे एक दरवाजे को खोलता है और यह भी कहता है कि अगली बारी तुम्हारी होगी। जैसे ही वो लोग तीसरे रूम में पहुंचते हैं फिर दरवाजा बंद हो जाता है और टाइमर स्टार्ट हो जाता है 1 मिनट 30 सेकंड का। तभी आरिसू अपना दिमाग लड़ाना चालू कर देता है, वो भी कारूबे से मार खाने के बाद। फिर वो कैलकुलेट करते करते सेकंड लास्ट दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैसे सेकंड लास्ट दरवाजे तक पहुंचता है उनको दिखाई देता है ट्विस्ट यह होता है कि दरवाजा उनके कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होता, लेकिन टाइम दिया जाता है 1 मिनट। तो टाइम बहुत जल्दी बीतता जाता है। तभी आरुसु सोचता है कि मैंने कुछ तो मिस किया है। उसके बाद लास्ट के 2-3 सेकंडों में वो पार कर जाता है, लेकिन उसका जिगरी दोस्त चोदा जल जाता है क्योंकि उसके पैर पर आग लग जाती है पिछले दरवाजे से निकलते निकलते। उसके बाद एक छोटे रूम में पहुंच जाते हैं जिसमें का टाइम होता है 10 सेकंड। तभी एक दोस्त लीव का दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन आरिसु उसको यह बोलकर मना कर देता है कि वह सिर्फ धोखा देने के लिए है, असली दरवाजा डेथ का है।
फिर वो लोग डेथ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग सीढ़ी से नीचे आते हैं तब वो लोग देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी जो बहुत डरा होता है वो उनके सामने खड़ा हो जाता है और वो कुछ तो बोलता है, जिसे आप लोग सीरीज में देख लेना। लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग बोलता है कि मुझे यह गेम नहीं खेलना, उसके कुछ देर बाद उसे लेजर बीम से मार दिया जाता है। यही नहीं बल्कि जितने भी लोग दूसरे गेम में हारे होते हैं उनको भी मार दिया जाता है। तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे।